हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो ये आपकी देखिए एक और क्लास है आपका चैप्टर 4, हाँ, जो कि मैं आपका 1 से लेके 3rd चैप्टर तक आपको पढ़ा चुकी हूँ। और आपका बाकी जो है आपका हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वॉच कर सकते हैं। मैंने आपका 6 to 8 का पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ, ठीक है। और आपके पास बहुत टाइम है, आप हिस्ट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी और पॉलिटी, हाँ, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ ये चीज़ स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर। और ये जान लीजिए कि इस बार भी आपके एग्जाम में बहुत बच्चे फेल हुए, हाँ, और जो कि बहुत बच्चों का सोशल साइंस में बहुत ही कम मार्क्स होता है। और वो ऐसा इसलिए होता है कि उन लोग डिटेल नहीं पढ़ते, उन लोग डीपली में नहीं पढ़ते। अब इन्हीं लाइन में से ही आपका क्वेश्चन बना देता है, ठीक है। अब जो पहले आपका फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता था, अब वैसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब हाँ आने लगा है कि तो आपको हर एक चीज को समझ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपका क्वेश्चन बनने लगा है। तो देखिए हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, हाँ, लड़की और लड़कों के बीच में जो भेदभाव होते हैं वो कैसे होते हैं, कौन लोग करते हैं, ये समाज करता है, ठीक है, अपने पेरेंट्स करते हैं, माता पिता करते हैं, और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, उनका नज़रिया क्या रहता है, यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आइए हम लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, ठीक है, उसकी आकस्मिकता है। अगर देखिए कोई गर्ल्स हो रहा है या बॉयज़ हो रहा है, ठीक है, ये उसकी गलती नहीं है कि मैं गर्ल्स हुई हूँ, ठीक है, और वो बॉयज़ हुआ है। ये तो एक आकस्मिकता है, चाहे कोई भी हो जाए, गर्ल्स या बॉयज़, ये अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण पहचान है। लेकिन जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के लड़कियों का के साथ कैसा व्यवहार करने योग्य है। मतलब इतना भेदभाव आज के टाइम में होता है, पहले भी लोग करते थे, आज भी लोग करते हैं। आज के पेरेंट्स ये कहते हैं कि नहीं, हम अपने बेटी में कोई भेदभाव नहीं करते। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से, ठीक है, आज के भी पेरेंट्स अपने बच्चों में भेदभाव करते हैं। उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बात सब बिल्कुल एक सी है। परंतु क्या सभी समाज में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा नजरिया है? आइए हम लोग देखते हैं। ये है देखिए 1920 में, ठीक है, बहुत साल पहले की बात है। हाँ, बहुत साल पहले लोग क्या करते थे किशोर और किशोरी के साथ। ये देखिए सामोपा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट में 1920 में ये पाया गया है कि वे बच्चों और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे और छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे जो है मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्रा पर जाना सीखते थे। यानी ये बात, मतलब देखिए इसमें ये चीज का लिखा हुआ है कि जो गर्ल्स हैं, लड़की हैं, वो घर पर काम करेंगी, घर का देखभाल कैसे करना है उन्हें करना है, और जो किशोर हैं, जो बॉयज़ हैं, वो उनका जो भी मतलब कि बिजनेस था मछली पालन का, उन्हें वो संभालेंगे और दूर दूर यात्रा पर जाकर वो सीखेंगे, ठीक है। तो ये 1920 के टाइम की बात है। अब देखिए छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते हैं, उनकी माताएं, बड़े लोग, हाँ, और उनकी देखभाल करने लग जाते हैं, जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती है, ठीक है, जो प्रायः स्वयं 5 वर्ष के आसपास ही होते हैं। उस टाइम क्या था कि अगर बच्चा 5 वर्ष में ही पहुंचा है, ठीक है, 5 ईयर्स का हुआ, तो ही उनके माँ बाप सारा काम छोड़ देते थे, और पूरा जो भार था वो बड़े बेटे पर आता था, जो कि अभी 5 वर्ष के आसपास ही पहुंचा है। और उनके छोटे लड़के और हाँ लड़कियां जो होते थे, भाई बहन, वो उनका देखभाल करते थे, उनका पेट पालते थे, ठीक है, और लगभग 9 वर्ष का होने तक, ठीक है, वह बड़े लोगों के समूह में सम्मिलित हो जाया करते थे। और वो बाहर का काम कौन कौन सा सीखते थे? नारियल के पेड़ लगाना, मछली पकड़ना। लड़कियां जो थी वो 13-14 साल की नहीं होती थी कि उन्हें छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करते थे, और एक बार वे 13-14 साल की होती थी, हाँ, और उनका शादी कर दिया करते थे। ये होता था 1920 के
दशक में, मतलब छोटे छोटे बच्चों से ही काम करवाना स्टार्ट कर देते थे। बच्चे 5 साल तक भी नहीं पहुंचते थे और उन लोग काम में हाथ बटाना स्टार्ट कर देते थे। अब देखिए 1960 की बात करते हैं। 1960 में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, ठीक है। 1960 में जब बच्चे पुरुष के रूप में बड़े हुए तो वो किस प्रकार का कार्य करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कक्षा 6 में आने के बाद लड़के लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते थे, मतलब गर्ल्स का स्कूल अलग था, बॉयज का स्कूल अलग था। गर्ल्स का स्कूल एक अलग ढंग से बनाया हुआ था कि उनके स्कूल के बीच में ही, यहाँ पे देखिए लिखा है ना, उनके स्कूल के बीच में ही आंगन बना दिया करता था और जो भी उनका गेम पीरियड होता था, लंच होता था, वो उन्हीं आंगन में वो खेलती थी। और बल्कि जो बॉयज थे उनका स्कूल कुछ इस टाइप से था, और जो बॉयज का स्कूल था वो कुछ इस टाइप में था कि उनके स्कूल के पास एक फील्ड बना था, उसमें वो जाकर खेलते थे, ठीक है। पहला ये हो गया। अब सेकंड क्या था कि हाँ आइए सेकंड हम लोग देखते हैं कि, और ये था कि अगर गर्ल्स लोग स्कूल से घर जा रही हैं तो वो इतनी गंभीर होके उन्हें जाना पड़ता था, उन्हें बीच में न कोई बोलना, न कोई हंसना, न कोई बातचीत करना। लेकिन बॉयज लोग के साथ ये था कि वे खड़े खड़े खाली समय बिताते थे, दौड़ने और खेलने के लिए साइकिल से खेला करते थे। तो ये सारी चीजें पहले भी थी। मतलब कि गर्ल्स अगर रास्ते से चल रही हैं तो वो एकदम गंभीर दिखें, लेकिन बॉयज वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। ये आपका इसमें हुआ है। बड़े होने के भी कई तरीके हैं, ठीक है। हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। हम प्रायः ये सोचते हैं, हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, उनका ये अनुभव कहता है कि बच्चे एक तरह से ही बड़े होते हैं, लेकिन नहीं, बच्चे एक तरह से बड़े कभी नहीं होते हैं। हमेशा लड़के लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है, और यह कम आयु से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। ये समाज ही करता है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, ठीक है। चाहे हमारे दादा परदादा हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, या जो आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है। और आपके सामने ये एग्जाम्पल है कि जब गर्ल्स छोटी होती हैं तो उन्हें खेलने के लिए डॉल खरीदते हैं, जब बॉयज छोटे होते हैं तो उन्हें खेलने के लिए बैट बॉल खरीदते हैं, ठीक है। तो ये अंतर आपका होता है बचपन से ही। जब पैदा होती हैं गर्ल्स या पैदा होते हैं बॉयज, तभी से ये अंतर समाज में शुरू हो जाता है, ठीक है। ये देखिए अब आइए हम लोग यहाँ से चलते हैं घरेलू काम का मूल्य। घरेलू काम का मूल्य आपको देखिए यहाँ से पढ़ना है कि स्त्री की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है। इसमें घरेलू काम का मूल्य ये है कि ये समाज में बना दिया गया है कि आदमी लोग को घर का कार्य नहीं करना है, औरतें हैं वो घर का कार्य करने के लिए ही बनी हैं। अगर आदमी नहीं कमा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन घर का कार्य सिर्फ औरतें ही करेंगी। तो ये भी समाज में हमें देखने को मिला है। जो भी बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बीमार लोग हैं, सबका ध्यान, परिवार का पूरा ध्यान, देखभाल संबंधी जितने भी कार्य हैं वो जिम्मेदारियां सिर्फ स्त्री की है, ठीक है। क्या ये सही है? आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जैसा हमने देखा कि घर के अंदर किए जाने वाले कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है, ठीक है। आज भी ये चीज हम देखते हैं, ठीक है, आज भी, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में भी हम ये देखते हैं कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाउसवाइफ को इम्पोर्टेंट नहीं मानते। उन्हें ये लगता है कि वर्किंग जो औरत जो काम कर रही हैं बाहर जाके, वही सिर्फ काम कर रही हैं, घर पे अगर वो काम कर रही हैं तो उस काम का कोई मोल नहीं है। ये चीज आज भी लोग समझते हैं, लेकिन आपको ये चीज नहीं पता कि जो जॉब करती हैं वो 8 घंटे जॉब करती हैं, लेकिन जो हाउस वाइफ हैं पूरे 24 आवर वो काम करती हैं, ठीक है। इसीलिए प्लीज आप हाउस वाइफ को इम्पोर्टेंस दीजिए। हाउस वाइफ अगर ना हो, ठीक है, तो आपके घर का कोई कार्य ठीक तरह से हो ही नहीं सकता, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, जो अभी मैं आपको बताई हूँ कि हरमीत की जो माँ है वो घर के काम नहीं करती थी, ठीक है। काफ़ी सारा काम में मंगला करती थी, झाड़ू, सफाई करना, कपड़े, बर्तन, खाना पकाना, ये सारे काम अधिकांश स्त्रियां करती हैं, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया है। यही आपका इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि ये जो रूढ़िवादी सभ्यता है, प्रथा है, ये पहले भी थी और आज भी है। मजदूरों से काम
करवाते हैं, ठीक है, उसका वेतन मिलता है। लेकिन जो औरतें हैं घरेलू काम करने वाली, वो सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात 12 बजे तक उनका काम चलता रहता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री मिलानी ने अपने अनुभव के बारे में इस तरह बताया, ठीक है। एक औरत थी, हाँ, दिल्ली में काम करती थी। उसका एक्सपीरियंस क्या कहता है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में थी जो 3 मंजिला भवन में रहता था। मेम साहब अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई का था, दूसरे 2 लड़कियों का काम सफाई का काम वो लोग करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता। हाँ, नाश्ते में हमें 1 प्याला चाय, 2 रूखी रोटियां मिलती थी। हमें तीसरी रोटी कभी नहीं मिली। शाम के समय जब मैं खाना पकाती तो दोनों लड़कियां मुझसे एक एक रोटी मांगती रहती थी और मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी। हमें दिन भर काम करने के बाद भी बड़ी भूख लगती थी और हम चप्पल नहीं पहन सकते थे। ठंड के मौसम में हमारे पैर सूज जाया करते थे। मेम साहब, हाँ, चिल्लाती थी, गुस्सा करती थी, अपमान करती थी, हाँ, और ये हम लोग महसूस करते थे कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे? क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं हैं? ठीक है, तो ये लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। आज के पीढ़ी को, पहले के लोग नहीं समझे, नहीं पढ़े लिखे थे, ठीक है, लेकिन आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बहुत ये चीज़ है कि औरतें ही घर का कार्य करेंगी, दूर दूर तक पानी लाएंगी, ठीक है, और भी खेतों का काम में लकड़ियों को काटने का काम, कपड़ा धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, वजन उठाना, हर काम औरतों को ही करना है। ठीक है, ये देखिए महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्री और पुरुष के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही एक भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो किए जाने वाले कार्य हैं वे केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक स्तर पर ही नहीं है, शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। संविधान कहता है कि स्त्री पुरुष के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है, परंतु वास्तविक में लिंग भेद किया जाता है। स्त्री पुरुष से भेदभाव ना हो, लेकिन लिंग भेद में लिंग भेद किया जाता है। सरकार मानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर ही पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है, ठीक है। लेकिन शासन ने यह कानून बनाया है कि इसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारी की संख्या 30 से अधिक है तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी मतलब क्रेच की सुविधा देनी होगी। बालवाड़ी की व्यवस्था बहुत सी महिलाओं को घर से बाहर जाकर काम करने के लिए सुविधा होगी और इसमें बहुत सी लड़कियां स्कूल भी जा सकेंगी, ठीक है। तो ये है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, ये आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये आज क्लास पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।